फेबल्स एंड फॉकटेल्स, इसकी यूनिट 1 है अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो यूनिट 1 के हम सभी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो लाइन्स दी गई हैं उन्हें पढ़िए और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दीजिए। ए है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न अबाउट द मैजिक पोशन। वह अपने पूरे टाइम को मैजिक पोशन को सीखने में ही स्पेंड करता था, खर्च करता था। पीपुल चीटेड हिम ऑफन, और जो लोग बाग थे वो अक्सर उसे चीट करते थे, धोखा देते थे। प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, और उसे प्रॉमिस करते थे कि वो इसे इसके बारे में बताएंगे। यानी कि लोग बाग क्या कहते थे कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हिज वाइफ, उसकी वाइफ मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस, तो जो उसकी वाइफ थी मधुमती वो इन सबसे बहुत परेशान हो गई थी, थक गई थी। एंड ऑल्सो वरीड, और वह चिंतित भी थी, बिकॉज, क्योंकि शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि उसने देखा था, वह देख रही थी कि रामनाथ जो थे वो कितनी ज्यादा पैसा इन सब के ऊपर खर्च कर रही थी। तो इसके लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित थी। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, और वह पूरी तरह से श्योर थी, उसे विश्वास था कि वो जल्दी ही बिना पैसों के हो जाएंगी, यानी कि उनके पास जो मनी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये लाइन्स हैं। अब इन लाइन्स को पढ़ करके हमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके आंसर्स देने हैं। 1 है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक सुटेबल रीजन के साथ में। सेंटेंस है रामानाथा डिड नॉट गिव अप बिकॉज, रामनाथ ने हार नहीं मानी क्योंकि। क्यों हार नहीं मानी रामनाथ ने? तो देखिए इसमें आंसर क्या है, ही कंप्लीटली श्योर दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास था कि मैजिक पोशन होता है, एक जादुई औषधि होती है। तो इसलिए रामनाथ ने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। नंबर 2 है रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड एंड राइट द करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम। तो देखिए कॉलम दिया गया है जिसमें आपको पहले बताना है कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, एंड राइट द करेक्ट आउटकम, और उस हैपेंड होने से, उसके घटित होने से क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला, उसे हमें नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। तो व्हाट हैपेंड में ए है पीपुल प्रॉमिस्ड टू टेल रामानाथा अबाउट द मैजिक पोशन। लोगों ने प्रॉमिस किया रामानाथा से कि वो उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे। तो ये हैपेंड है, ये घटना है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या आउटकम आया? तो पीपल चीटेड हिम, वो रामनाथ को धोखा देते रहे कि हम तुम्हें मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, जबकि मैजिक पोशन एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं था। तो पीपल चीटेड हिम, इसका आउटकम या इसका रिजल्ट क्या रहा कि पीपल चीटेड हिम, लोग बाग उससे चीट करते रहे। बी है रामानाथा वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। रामनाथ बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहा था, खर्च कर रहा था। तो इसका आउटकम या इसका रिजल्ट क्या रहा कि हिज वाइफ वॉज वरीड दैट दे वुड सून बी विदाउट मनी, कि जो उसकी वाइफ थी मधुमती वो बहुत ज्यादा चिंतित थी कि वो जल्दी ही बिना पैसों के हो जाएंगे। ये इसका रिजल्ट था, आउटकम था। थर्ड है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वह ट्रू है या फॉल्स है। तो ए स्टेटमेंट है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड। जो उसके हस्बैंड ने किया उसको लेकर के मधुमती परेशान थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, देखिए ट्रू है, सही है। बी स्टेटमेंट है रामानाथा वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। जो रामनाथ था वो अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को खोद करके बहुत ज्यादा हैप्पी था, खुश था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उसने कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया था। तो इसलिए रामानाथा वॉज नॉट हैप्पी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सी है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामानाथा। जो साधु था वो रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। इसलिए इसके सामने क्या लिखेंगे, टी।
बी है केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, सावधानी पूर्वक उसने बॉटल को साधु को दे दिया। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराया, एंड मटर्ड और बुदबुदाया, समथिंग ओवर द वाटर, पानी के ऊपर वो कुछ बुदबुदाया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और तब उसने बॉटल को वापस कर दिया, और एंड सेड और कहा, ट्राई इट आउट, अब तुम कोशिश करो। रामनाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, तो रामनाथ ने क्या किया, कॉपर वेसल यानी कि जो तांबे के बर्तन थे उसके ऊपर कुछ बूंदें छिड़काई या छिड़की। एंड वेटेड फॉर इट, और इंतजार करने लगा, टू टर्न टू गोल्ड, कि ये गोल्ड में टर्न हो जाएंगी, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसके लिए वो वेट करने लगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि कुछ भी घटित नहीं हुआ। वन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर, तो हमें ऑप्शन को चूज करना है जिसमें ये इवेंट्स दे रखे हैं, नीचे जो ये इवेंट्स दिए गए हैं इनको हमें करेक्ट ऑर्डर के अंदर प्लेस करना है। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर ये करेक्ट ऑर्डर में प्लेस किए गए हैं उस ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो देखिए ए नंबर पर है कि द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराया। बी स्टेटमेंट है कि रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल को साधु को दिया। सी स्टेटमेंट है रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ ने पानी की कुछ बूंदें कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तनों के ऊपर ड्रॉप की, छिड़की। डी स्टेटमेंट है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उसने पानी के ऊपर कुछ धीमी आवाज में कहा। ई स्टेटमेंट है रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, और रामानाथा वेट करने लगा ये देखने के लिए कि मैजिक काम करता है या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब ये इवेंट्स किस तरह से घटित हुए उसके ऑर्डर के अनुसार हमें इनको प्लेस करना है, जमाना है। और यहाँ पर ये 4 इनके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये इवेंट सही ऑर्डर में प्लेस किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि रामनाथ ने बॉटल को साधु को दिया, तो जो बी वाला स्टेटमेंट है वो नंबर 1 पे आएगा कि रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल को साधु को दिया। उसके बाद में साधु ने क्या करा, द सेज स्माइल्ड, जो ए वाला स्टेटमेंट है ये सेकंड नंबर पे आएगा। द सेज स्माइल्ड, साधु मुस्कुराया। उसके बाद में क्या हुआ, साधु ने क्या करा, कुछ बुदबुदाया वो पानी के ऊपर, तो जो डी वाला स्टेटमेंट है वो थर्ड नंबर पे आएगा कि ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर, उसने पानी के ऊपर कुछ लो वॉइस में कहा या बुदबुदाया। फोर्थ नंबर पर है सी वाला स्टेटमेंट कि उसके बाद में रामानाथ ने क्या करा कि रामानाथा ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल, रामानाथा ने पानी की कुछ बूंदें लेकर के उन कॉपर वेसल्स के ऊपर छिड़की। और फिर सबसे लास्ट में है ई वाला स्टेटमेंट, यानी कि 5th नंबर पर आएगा ई वाला स्टेटमेंट कि रामानाथा वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्कड, रामानाथा वेट करने लगा ये देखने के लिए कि मैजिक वर्क करता है या नहीं। तो इसमें देखिए बी वाला फर्स्ट पे है, तो देखिए बी वाला ये फर्स्ट पे है, ए वाला सेकंड, डी वाला थर्ड, सी वाला फोर्थ और 5th नंबर पर है ई वाला। तो इस तरह से जो सेकंड वाला ऑप्शन है वह करेक्ट है, इसलिए सेकंड ऑप्शन को हम सर्कल कर देंगे। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइंस गिवन अबव, तो ब्लैंक को हमें फिल करना है, जो लाइंस ऊपर दी गई हैं उसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करके हमें ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए स्टेटमेंट है कि सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप, यह देख करके कि जो प्लांट्स हैं वो ड्राइड अप हो गए हैं, सूख गए हैं। द गार्डनर, फिर ब्लैंक है सम वाटर ऑन इट, तो जो गार्डनर है माली है उसने कुछ पानी क्या करेगा वो उन प्लांट्स के ऊपर छिड़केगा। तो छिड़कने के लिए करेक्ट वर्ड क्या होगा, स्प्रिंकल्ड, SPRINKLED, स्प्रिंकल्ड यानी छिड़कना या छिड़का। तो हमें ये करेक्ट वर्ड कहाँ से लेना है, जो लाइंस गिवन दी हैं ऊपर जो लाइंस दी गई हैं उनमें से हमें ये चूज करना है और इस ब्लैंक को फिल करना है। तो इसमें क्या आएगा, स्प्रिंकल्ड।
थर्ड है हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। तो रामानाथा ने कैसा महसूस किया जब उसने देखा कि जो कॉपर वेसल है, तांबे का बर्तन है, उसके साथ में कुछ भी नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ, यानी कि जो कॉपर वेसल है वो गोल्ड के अंदर टर्न नहीं हुआ। तो उस समय रामानाथा ने कैसा महसूस किया? तो आंसर है रामानाथा माइट हैव फेल्ट सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड एंड कंफ्यूज्ड व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। तो जो रामानाथा है वह सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित रहा होगा, डिसअपॉइंटेड निराश हो गया होगा, एंड कंफ्यूज्ड और कंफ्यूज हो गया होगा व्हेन नथिंग हैपन टू द कॉपर वेसल, जब कॉपर वेसल के साथ में कुछ भी घटित नहीं हुआ। यानी कि जब उसने देखा कि कॉपर वेसल गोल्ड के अंदर टर्न नहीं हुआ है तो वो सरप्राइज हुआ है, डिसअपॉइंटेड हुआ है और कंफ्यूज उसने महसूस किया है। नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ए है व्हाट डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। जो साधु था उसने रामानाथा को क्या बताया कि मैजिक पोशन कैसे बना सकते हैं? तो क्या कहा? आंसर है द सेज आस्क्ड रामानाथा टू प्लांट बनाना प्लांट्स। साधु ने क्या बताया रामानाथा को कि वो बनाना प्लांट्स को उगाए, वाटर देम रेगुलरली, उन्हें लगातार पानी दे, एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स इन विंटर, और सर्दी के मौसम में बिल्कुल सुबह वाली जो ड्यू होती है उसे 5 लीटर इकट्ठा करके लेके आए, फिर उसके बाद में मैजिक पोशन बन जाएगा। ये साधु ने रामानाथा को करने के लिए कहा। बी क्वेश्चन है व्हाई डिड द सेज आस्क रामानाथा टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। तो साधु ने रामनाथ को सब कुछ हिमसेल्फ यानी कि खुद से करने के लिए ही क्यों कहा? आंसर है द सेज वांटेड टू टीच रामानाथा दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंट एफर्ट एंड पेशेंस, नॉट बाय मैजिक। क्योंकि जो साधु थे वो रामानाथा को ये बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे कि जो सक्सेस है, जो सफलता है वो किससे आती है? हार्ड वर्क से आती है, कठिन परिश्रम से आती है, डेडिकेशन से आती है और कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार जब हम प्रयास करते हैं, एंड पेशेंस, हमारे धैर्य के साथ में जब हम कोई काम करते हैं उससे हमें सफलता मिलती है, नॉट बाय मैजिक, किसी जादू से सफलता नहीं मिलती है। तो ये सब चीजें जो साधु थे वो रामानाथा को समझाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। सी है हाउ कुड रामानाथा हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। तो 6 साल के बाद में किस तरह से रामनाथ ने एक बड़ा सा बिग बनाना प्लांटेशन, बड़ा सा बनाना का बगीचा तैयार कर लिया था या बना पाया? वो कैसे कर पाया 6 साल के बाद में? तो आंसर है कि रामानाथा कुड हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years। तो रामनाथ 6 साल के बाद में एक बड़ा सा केले का बगीचा बना पाया, बिकॉज, क्योंकि ही फॉलोड द सेज एडवाइस। तो क्योंकि उसने जो साधु की एडवाइस थी उसको फॉलो किया। प्लांटिंग द सैपलिंग्स, तो उसने क्या करा था? बनाना प्लांट्स की सैपलिंग्स को लगाया, यानी कि उनकी जो छोटी छोटी पौधे थी उनको लगाया। वाटरिंग देम रेगुलरली, उनको लगातार पानी दिया। एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ देम, और उनकी बहुत अच्छी देखभाल की। तो उससे क्या हुआ कि 6 साल के अंदर में ही उसके एक बड़ा सा बनाना का, केले का एक बगीचा तैयार हो गया। डी है हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। तो साधु ये रामानाथ को कैसे विश्वास दिला पाए कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है? तो आंसर है द सेज मेड रामानाथा बिलीव दैट। तो जो साधु थे वो रामानाथा को विश्वास दिला पाए दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, कि मैजिक पोशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाय शोइंग हिम, उसे ये दिखा करके दैट द रियल मैजिक वॉज इन द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही पुट इनटू ग्रोइंग द बनाना प्लांटेशन। उसको ये दिखा करके कि रियल मैजिक, जो वास्तव में जादू होता है, वो किस में था? उसके हार्ड वर्क में था, उसके डेडिकेशन में था, जो उसने बनाना प्लांटेशन को ग्रो करने में लगाया था। उसकी वजह से साधु रामनाथ को ये विश्वास दिला पाए।
ई है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामानाथा। तो रामनाथ के बारे में बिफोर और आफ्टर टेबल यहाँ पर हमें बनानी है। तो बिफोर में है जैसे व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, साधु से मिलने से पहले वह क्या करता था। एंड व्हाट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और साधु से मिलने के बाद में उसने क्या किया। तो इसमें देखिए दो दो पॉइंट्स हमें लिखने हैं, यानी कि जब वो साधु से मिला उससे पहले क्या करता था। तो ही स्पेंट ऑल हिज टाइम एंड मनी सर्चिंग फॉर द पोशन। तो वो क्या करता था, अपना पूरा समय और अपनी पूरा पैसा किस में खर्च करता था, मैजिक पोशन को ढूंढने में खर्च करता था। और दूसरा क्या था, ही वॉज चीटेड बाय पीपल हु प्रोमिस्ड हिम द पोशन। और लोग बाग जो थे वो उसको चीट करते थे, उसे धोखा देते थे। वो क्या कहते थे कि हम तुम्हें मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे। वॉट ही डिड आफ्टर मीटिंग द सेज, और साधु से मिलने के बाद में उसने क्या किया। तो इसमें भी देखिए हमें दो पॉइंट्स लिखने हैं। तो ही फॉलोड द सेज एडवाइस टू हार्ड वर्क। तो साधु से मिलने के बाद में उसने क्या किया कि जो साधु ने उसको एडवाइस बताई थी उसको उसने फॉलो करा। टू हार्ड वर्क फॉर प्लांटेशन ऑफ बनाना ट्रीज फॉर कलेक्टिंग ड्यू। तो साधु ने क्या कहा था उसको कि आप बनाना प्लांटेशन लगाओ और मुझे ड्यू इकट्ठा करके दो। तो साधु ने जो एडवाइस दी थी उसके ऊपर उसने हार्ड वर्क किया। और एडवाइस क्या थी, फॉर प्लांटेशन ऑफ बनाना ट्रीज फॉर कलेक्टिंग ड्यू, कि वो बनाना प्लांटेशन लगाए और उसको ड्यू इकट्ठा करके दे। सेकंड क्या है, साधु से मिलने के बाद में और क्या हुआ कि ही रियलाइज्ड दैट वेल्थ कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क नॉट मैजिक। तो साधु से मिलने के बाद में ही उसे यह एहसास हुआ कि जो पैसा है, धन है, वो कहां से आता है, हार्ड वर्क से आता है, मैजिक से नहीं आता है। लेट अस लर्न। नंबर 1 है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें रीड करना है। तो देखिए वर्ड्स यहां पर हैं, बॉक्स के अंदर दिए गए हैं। प्रॉमिस्ड, स्पेंडिंग, चीटेड, लक, रिमेंबर, ह्यूज, डिफिकल्ट, मार्केट। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। तो नीचे जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसमें हमें इन वर्ड्स को करेक्टली यानी कि सही ढंग से इनको यूज करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड। और इस बॉक्स के अंदर 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिनकी जरूरत नहीं होगी। तो पैराग्राफ को रीड करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ब्लैंक है कोकोनट प्लांटेशन। तो वहां एक फार्मर था, किसान था, जिसके पास में कोकोनट का यानी कि नारियल का एक बड़ा सा बागान था, बगीचा था। तो यहां देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, ह्यूज। ह्यूज यानी बड़ा सा, विशाल। और ये हमने कहां से लिया है इसको, ये देखिए ह्यूज यहाँ बॉक्स के अंदर है वर्ड, वहां से हमने इसको लिया है और यहाँ प्लेस किया है। तो इस जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें क्या आएगा, ह्यूज। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, और वह किसके ऊपर डिपेंड नहीं हुआ। तो यहाँ ब्लैंक है और इस ब्लैंक में क्या आएगा, लक। यानी कि उसने हार्ड वर्क किया लेकिन वो लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। एवरी डे वॉज बट ही डिड नॉट गिव अप, हर दिन कैसा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो यहाँ जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, डिफिकल्ट। और ये सारे वर्ड्स यहाँ बॉक्स में से ही हमें चूज करने हैं। वन डे, एक दिन, ए मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स। तो एक दिन एक व्यक्ति ने एक बैग भर करके कोकोनट उससे खरीदे। फ्रॉम हिम, उससे। एंड ब्लैंक टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, और उसको अगले दिन पैसा देने के लिए कहा। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, प्रोमिस्ड। तो उसने प्रॉमिस किया, वादा किया कि वह अगले दिन पैसे दे देगा। डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, और जो व्यक्ति जिसने कोकोनट खरीदे थे उसने कुछ भी पैसा वापस नहीं दिया था। द फार्मर फेल्ट, जो फार्मर था, किसान था, उसने महसूस किया। कैसा महसूस किया, यह ब्लैंक है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, उसने कैसा महसूस किया, चीटेड, कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इस तरह से उसने महसूस किया। अबाउट 2 months लेटर, और 2 महीने के बाद में ही मेट द सेम मैन, वह उसी सेम मैन, उसी समान व्यक्ति से मिला, उसी व्यक्ति से मिला जिसने कि उससे कोकोनट खरीदे थे।
एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, अबाउट हिज मनी, अपने पैसों के बारे में। द मैन सेड, आदमी ने कहा, ओ आई हैड फॉरगटन, अरे मैं तो भूल गया। नाउ अब, आई ब्लैंक है, बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे। तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक में क्या आएगा, रिमेम्बर, यानी याद आ गया। तो आई रिमेम्बर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, मुझे याद आ गया कि मैंने तुमसे कोकोनट खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और उसने जो पैसा था उसको चुका दिया। तो इस तरह से देखिए इसमें से 6 वर्ड्स तो हमें यूज आए हैं और बाकी के जो 2 वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ को हमने कंप्लीट किया है। नंबर 2 है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो स्टोरी में से हैं, उन वर्ड्स को रीड करिए। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम बी के अंदर जो न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें भी रीड करिए। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, और कॉलम बी के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन कॉलम बी के वर्ड्स का मीनिंग इनके सामने हमें लिखना है, कंप्लीट करना है। मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन, और कुछ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कॉलम ए में दे रखा है योर, योर यानी तुम्हारा, और कॉलम बी में वर्ड है योर। यू और आर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, योर, और इसका हमें मीनिंग लिखना है, यानी कि कॉलम बी के अंदर जो वर्ड है उसका हमें मीनिंग लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, योर। अब इसमें देखिए पहला देखते हैं, आई, कॉलम ए में है वर्ड आई यानी मैं, और कॉलम बी में वर्ड है आई यानी आंख। अब हमें इसका मीनिंग लिखना है कि आई का जो मीनिंग है वो क्या होता है, तो इसे हमें कॉलम बी में लिखना है। तो देखिए, वन ऑफ द 2 ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट वी यूज टू सी। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन होता है जिसके द्वारा कि हम देखते हैं वो क्या होती है, हमारी आंख होती है। योर का हमने देख लिया, योर यानी तुम्हारा, और योर यानी यू आर की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये हमें गिवन है, दी गई है। ड्यू और ड्यू, यह भी देखिए दिया गया है। ड्यू यानी ओस की बूंद, और ड्यू यानी कोई काम पेंडिंग रहना जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मीनिंग देखते हैं, हैपनिंग एट सम टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में वो कोई टाइम है जिस पर कि वो काम होना है, अभी हुआ नहीं है। सन और सन यानी SON सन यानी बेटा, और SUN सन यानी सूरज। तो SUN सन का हमें मीनिंग लिखना है, जो कॉलम बी के अंदर वर्ड दे रखे हैं उसके हमें मीनिंग लिखने हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, द स्टार अराउंड विच द अर्थ ऑर्बिट्स एंड दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो स्टार है ये, सन क्या है, एक स्टार होता है जिसके अंदर अर्थ जो होती है उसके चारों ओर घूमती है, और सन हमें क्या देता है, हीट देता है और लाइट देता है। वन यानी एक, और WON वन क्या होता है, विन की पास्ट फॉर्म होती है, यानी कि हम जीत गए। तो ये पास्ट का काम हुआ, विन का पास्ट फॉर्म हो गई वन। इसका मीनिंग लिखेंगे तो मीनिंग क्या है इसका, पास्ट टेंस ऑफ विन। एट यानी खाया, ईट की पास्ट फॉर्म होती है 8, और EIGST 8 यानी 8, नंबरिंग में जो 8 नंबर पे आता है वो होता है 8। तो इस 8 की हमें मीनिंग लिखना है कि 8 का मीनिंग क्या होता है, काउंटिंग नंबर दैट कम्स बिफोर 9। काउंटिंग, जब हम गिनतियों में चलते हैं या काउंटिंग करते हैं तो 9 से पहले जो आता है नंबर वो कौन सा होता है, 8 होता है। सी SEEC यानी देखना, SEAC यानी समुद्र। तो हमें मीनिंग लिखना है किसका, SEAC। तो सी क्या होता है, एक बहुत बड़े पानी का एक जगह, वाटर बॉडी, तो वो सॉल्टी होती है। अ लार्ज एरिया ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स लार्ज पार्ट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ के एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता हुआ सॉल्टी वाटर वाला एरिया, वो क्या कहलाता है, सी होता है। तो देखिए जब हम इन वर्ड्स को बोल रहे थे, जैसे आई, योर, ड्यू, सन, वन, 8, सी। तो जब हम इन वर्ड्स को बोल रहे थे तो बोलने में इनकी जो साउंड थी वो कैसी थी, सेम थी, लेकिन हमने क्या देखा कि इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। तो इस तरह के वर्ड्स को क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहलाते हैं,
यानी कि जिनकी सुनने में जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए होमोफोन्स की डेफिनेशन दे रखी है, द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव, टेबल में ऊपर की तरफ जो वर्ड्स दिए गए हैं, हैव द सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। तो इन वर्ड्स की जो साउंड है वो सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। इस तरह के वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं। नंबर 3 है, चूज 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द टेबल अबव। तो जो ऊपर टेबल दी गई है उसमें से हमें 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स को चूज करना है, यानी कि हमें 4 पेयर के होमोफोन्स चूज करने हैं। एंड फॉर ईच पेयर, और हर पेयर के लिए हमें राइट अ सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखना है, दैट यूजेस बोथ होमोफोन्स इन द सेम सेंटेंस, जिसमें कि सेम सेंटेंस के अंदर ही हमको दोनों होमोफोन्स को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। और आप अपने आंसर को शेयर करना है किसके साथ में? अपनी टीचर के साथ में और क्लासमेट के साथ में। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन बिलो, और एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। आई एट 8 बनानास फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने 8 केले खाए किसमें? ब्रेकफास्ट में, टुडे, आज। तो 8 यानी खाए और 8 यानी नंबर 8। तो इस तरह से ये दोनों होमोफोन्स हैं। तो ये 1 पेयर ऑफ होमोफोन्स हो गया, इसको हमने एक ही सेंटेंस के अंदर यूज करा है। तो अब हमें इस तरह से 4 सेंटेंसेस बनाने हैं जिनके अंदर के हमें 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स को यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि आई एट 8 ब्रेड्स। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आई एट 8 ब्रेड्स। सेकेंड आप बना सकते हैं क्या? आई और आई को यूज करते हुए, आई लाइक माई आई ग्लासेस, मुझे मेरे आई ग्लासेस पसंद हैं। तो इसमें देखिए हमने आई और आई, ये दोनों होमोफोन्स हैं, इनको यूज किया है। थर्ड नंबर पे आप बना सकते हैं 1 and 1। तो 1 यानी जीता और 1 यानी एक। अवर टीम वन द ओनली 1 मैच, हमारी टीम ने केवल एक ही मैच जीता। 4 नंबर पे सी और सी, सी यानी देखना और सी यानी समुद्र। आई सी द वेव्स ऑफ सी वॉज वेरी डेंजरस। तो मैंने क्या देखा कि जो सी की वेव्स थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, खतरनाक थी, मैंने यह देखा था। तो इसमें हमने सी और सी को यूज करते हुए सेंटेंस बनाया है। तो इस तरह से हमने ये 4 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस मेक करे हैं। नंबर 4 है, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेजेस इन कॉलम बी। कॉलम ए के अंदर जो फ्रेजेस दी गई हैं उन्हें कॉलम बी के अंदर जो फ्रेजेस दी गई हैं उनके साथ में मैच करना है। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम, और मिडिल कॉलम के अंदर जो कनेक्टिंग वर्ड्स दे रखे हैं उनको जोड़ते हुए हमें कॉलम ए की फ्रेज को कॉलम बी की फ्रेज के साथ में मैच करना है। टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें कनेक्टिंग वर्ड्स को जोड़ते हुए, यूज करते हुए कॉलम ए की फ्रेज को कॉलम बी की फ्रेज के साथ में मैच करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मैच होगा। तो देखिए कॉलम ए में है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क। बच्चों ने अपना जो वर्क था उसको सबमिटेड किया। कब? व्हेन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब। तो इसे हमें कॉलम बी की फ्रेज के साथ में मैच करना है और कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करना है। तो कब किया? बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन होने से पहले बच्चों ने अपना जो होमवर्क था उसे सबमिट कर दिया। तो यहां पर देखिए हम इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, ये बिफोर है और यहां पर ये द डेडलाइन। दूसरा है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग। वह रॉक क्लाइंबिंग को ट्राई करना नहीं चाहता है। तो क्यों? इसमें वाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों। तो इसका आंसर या इसकी जो फ्रेज है वो हमें कॉलम बी से इसे मैच करना है, उसे चूज करना है कि इसके साथ में कौन सा मैच होगा। तो ऑफ इज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। तो यहां पर देखिए किससे कनेक्ट होगा? बिकॉज, क्योंकि।
क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है, इसलिए वह रॉक क्लाइंबिंग को ट्राई करना नहीं चाहता है। और यहाँ बिकॉज को देखिए इससे इस तरह से मैच करें। द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ दौड़े। वैन कब, तो बच्चे गेट की तरफ कब दौड़े। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, पहले कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ में इसे जोड़ना है, उसके बाद में कॉलम बी की जो सुटेबल इसकी फ्रेज है उसके साथ में उसे हमें मैच करना है। तो कब दौड़े, इसके लिए एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही बेल रैंग हुई बच्चे गेट की तरफ दौड़े। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, आज नितिन स्कूल के लिए लेट था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई, क्यों, तो इसे कनेक्ट करेंगे हम एज के साथ में, क्योंकि। तो नितिन आज स्कूल के लिए लेट था क्योंकि, और यहां पर देखिए किसके साथ में मैच होगा, कॉलम बी में देयर वाज ए ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहां पर एक ट्रैफिक जाम था, इसलिए नितिन आज स्कूल के लिए लेट था। तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करते हुए कॉलम ए की फ्रेज को कॉलम बी की फ्रेज के साथ में मैच किया है। नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, अब आप अपनी नोटबुक में सेंटेंसेस लिखिए, यानी कि इनको कनेक्ट करने के बाद में जो नए सेंटेंसेस अब बनेंगे तो आप उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। तो अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन। तो ये कॉलम बी ए की फ्रेज है, ये आपकी कनेक्टिंग वर्ड हो गया, और ये कॉलम बी की फ्रेज है। तो इससे हमने तीनों को मिलाकर के सेंटेंस क्या बना कि द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिफोर द डेडलाइन, बच्चों ने अपना काम सबमिट कर दिया डेडलाइन से पहले। सेकेंड है ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वह रॉक क्लाइंबिंग को ट्राई करना नहीं चाहता है, बिकॉज कनेक्टिंग वर्ड्स हो गया ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसे हाइट से डर लगता है। थर्ड है द चिल्ड्रन रन टूवर्ड्स द गेट, बच्चे गेट की तरफ दौड़े एज सुन एज द बेल रैंग, घंटी के बजने के साथ ही बच्चे गेट की तरफ दौड़े। 4 है नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, जो नितिन था वो स्कूल के लिए आज लेट था, एज क्योंकि देयर वॉज ए ट्रैफिक जाम, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक जाम था। तो इस तरह से देखिए कनेक्टिंग वर्ड्स को हमने अलग से लाल कलर से रेड कलर से लिखा है, और जो कॉलम बी की फ्रेज है उसे यहाँ ब्लू कलर से अलग से लिखा है। फिफ्थ है हेयर आर 2 सेंटेंसेस विद लेटर बी, यहाँ पर लेटर बी के साथ में 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड देम स्लोली द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले उन्हें पहली बार जब आप पढ़ें तो बिल्कुल स्लोली पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। एज यू रीड देम अ फ्यू मोर टाइम्स, और जैसे ही आप उन्हें फ्यू मोर टाइम्स कुछ ज्यादा बार रीड कर लें, तब रीड देम फास्टर एंड ईच टाइम, तो आप हर बार उन्हें और ज्यादा फास्टर पढ़ें और ज्यादा तेजी से पढ़ें। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं पहले कि बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास। दूसरा सेंटेंस है अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। तो सबसे पहली बार जब हमने इसको पढ़ा है तो हमने स्लोली पढ़ा है, लेकिन अब जब हम इसको नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ा फास्टर पढ़ेंगे, फिर उससे अगली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा और फास्टर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम इसको फास्टर फास्टर करते हुए और तेजी से पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए अब पढ़ते हैं सेकेंड टाइम हम इसको कि बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। बंटी भैया बॉट बाय अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास वाज बॉट बाय बंटी भैया। तो इस तरह से बच्चों आप भी इसको पढ़ करके देखना कि आप इसको कितना फास्ट पढ़ सकते हैं। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन एंड शेयर इट विद योर पीयर्स। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपना एक खुद का टंग ट्विस्टर क्रिएट करना है और इसको शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ में। तो ये क्या कहलाते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं, यानी कि जिनको बोलने में हमारी जो जीभ होती है वो ट्विस्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए ये 2 टंग ट्विस्टर हमने आपके लिए क्रिएट किए हैं। तो चलिए इसको रीड करके देखते हैं। शी सेल्स बाय द सी शोर। अब इसको थोड़ा सा और फास्टर पढ़ते हैं। शी सेल्स बाय द सी शोर, शी सेल्स बाय द सी शोर। तो इसी तरह से इसको आपको कई बार पढ़ना है और ज्यादा फास्टर और ज्यादा फास्टर। सेकेंड है ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट।
तो इस तरह से देखिए इनको बोलने में हमारी जीभ इतनी ज्यादा ट्विस्ट हो जाती है। तो अगर बच्चों आपको भी है इंटरेस्ट टंग ट्विस्टर बनाने में, तो आप अपने खुद का भी टंग ट्विस्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट मधुमती डज विद द बनानास इन हर प्लांटेशन। तो आपको ये सुनना है कि मधुमती ने अपने प्लांटेशन में यानी कि अपने बगीचे में केलों का क्या किया। एज यू लिसन, जैसे कि आप सुनते हैं, नंबर द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जैसे आप ये देख पाते हैं या सुनते हैं कि उसने अपने बनानास के साथ में, जो बगीचे में बनानास थे उनके साथ में उसने क्या किया, तो नंबर द इवेंट्स, हर उस इवेंट का आपको नंबर देना है इन करेक्ट ऑर्डर, सही ऑर्डर में उसे जमाना है इवेंट को। इन विच दे हैपन, जिस ऑर्डर में वो हैपन हो रहे हैं इवेंट्स, उसी ऑर्डर में हमें उसे प्लेस करना है। राइट द नंबर इन द बॉक्स बिसाइड ईच इवेंट, और हर इवेंट के सामने देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, तो इन बॉक्स के अंदर हमें उस इवेंट का करेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है। रेफर टू पेज 36 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, और उस ट्रांसक्रिप्ट के लिए हमें पेज नंबर 36 को यहाँ पर रेफर दिया गया है। तो सबसे पहले हम उस 36 पेज नंबर पर जो ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है उसे हम पहले पढ़ते हैं, और उसके बाद में उसके जो इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट है अ बॉटल ऑफ ड्यू। मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास। मधुमती बहुत खुश है क्योंकि उसके पास में मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे बनानास के बैग्स हैं, थैले हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, तो देखिए यहां से अब हम उनकी जो इवेंट्स है उनको ऑर्डर देंगे, उनका ऑर्डर करेंगे कि कौन सी जो इवेंट है वो सबसे पहले घटित हुई। तो फर्स्टली, सबसे पहले, शी विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनानास। तो सबसे पहले वो कहाँ गई, अपने मदर के घर गई, और वहां पर उन्होंने क्या करा, 2 बनानास, 2 डजन बनानास अपनी मदर को दिए। तो कितने दिए, 2 डजन बनानास, 2 दर्जन बनाना उन्होंने अपनी मदर को दिए। तो फर्स्टली, पहली इवेंट तो क्या हो गई कि वो अपने मदर के घर गई और उसने 2 दर्जन केले अपने मदर को दिए। सेकेंडली, अब देखिए सेकेंड नंबर पे क्या इवेंट हुई कि शी गोज टू द मार्केट। उसके बाद में वो कहाँ गई, मार्केट गई, टू सेल द बनानास, केलों को बेचने के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद में यानी कि थर्ड नंबर का इवेंट होगा कि शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड कलावती। तो जब वो मार्केट में केले बेचने के लिए गई तो वहां पर उसे कौन मिली, उसकी ओल्ड फ्रेंड कलावती मिली। इन द मार्केट, मार्केट के अंदर। देन शी गिफ्ट्स कलावती अ डजन बनानास। उसके बाद में क्या करा, उसने कलावती को 1 दर्जन बनाना दे दिए, 1 डजन बनानास। तो 1 दर्जन केले उसने अपनी फ्रेंड जो कलावती थी उसको दे दिए। यानी कि थर्ड नंबर पे तो वो कलावती से मिलती है, और फोर्थ नंबर पर वो 1 डजन बनानास कलावती को दे देती है, गिफ्ट कर देती है। लेटर, इसके बाद में, शी डिसाइड्स टू गो होम, और उसके बाद में वो क्या डिसाइड करती है, घर जाने के लिए। एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ द बनानास, क्योंकि उसने ज्यादातर जो बनानास थे वो बेच दिए। तो उसके बाद में वो क्या डिसाइड करती है कि मुझे अब अपने घर जाना है। तो 5th नंबर पे ये इवेंट आ जाएगा कि उसके बाद में वो डिसाइड करती है कि घर जाना है, क्योंकि उसने ज्यादा से ज्यादा केले तो सोल्ड कर दिए थे, बेच दिए थे। आफ्टर दैट, इसके बाद में, ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, शी मीट्स अ लिटिल बॉय, वह एक छोटे से लड़के से मिलती है, हु इज हंग्री, जो कि भूखा था, एंड गिव्स हिम 2 बनानास, और वह उसको 2 केले दे देती है। तो देखिए उसके बाद में जब वो घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में कौन मिलता है, एक लिटिल बॉय, छोटा सा लड़का मिलता है। तो ये इवेंट कौन सी हो जाती है, 6 नंबर की इवेंट है, जिसमें फिर वो उस लड़के को 2 बनानास या 2 केले दे देती है। लास्टली, यानी कि 7th नंबर पे क्या होता है, शी गोज टू हर नेबर्स हाउस, वह अपने पड़ोसी के घर जाती है, एंड गिव्स देम अ बंच ऑफ बनानास, और उसे वो एक बंच यानी कि एक गुच्छा दे देती है केले का। शी हैज अ स्माइल ऑन हर फेस एज शी गोज होम, और उसके फेस पर एक स्माइल होती है जब वो वापस अपने घर आती है। तो देखिए अब इस तरह की इवेंट्स हमने सारी देखी हैं। अब इन इवेंट्स को हमें क्या करना है, जिस तरह के ऑर्डर में ये हैपन हुई हैं, घटित हुई हैं, उसी तरह के ऑर्डर में हमें इनको प्लेस करना है।
तो अब देखिए क्वेश्चन को हम वापस से देखते हैं। अब इन इवेंट्स के सामने यहाँ बॉक्सेस में हमने इनका ऑर्डर प्लेस किया है। तो यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर पे सी नंबर का जो इवेंट है उसका नंबर क्या है, ऑर्डर क्या है, वो 1 नंबर है। तो सी में क्या है, विजिट हर मदर एंड गिव्स हर 2 डजन बनाना। तो वो सबसे पहले अपनी मदर से मिलती है और उन्हें 2 डजन बनानास देती है। तो ये नंबर 1 है इवेंट, इसका ऑर्डर नंबर 1 है। सेकंड नंबर पर है जी पर जो इवेंट है वह है कि गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। वो मार्केट में जाती है और केलों को बेचती है। तो थर्ड नंबर का इवेंट क्या है कि मीट्स हर फ्रेंड कलावती इन द मार्केट। मार्केट में जब जाती है तो वह अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है। फोर्थ नंबर का इवेंट है कि गिव्स 12 बनानास टू हर फ्रेंड। जब वो मार्केट में अपनी फ्रेंड कलावती से मिलती है तो उसको क्या देती है, वह 1 डजन या फिर 12 बनानास अपनी फ्रेंड को देती है। क्योंकि 1 डजन के अंदर कितनी होती है, कोई भी चीजें 12 होती है। फिफ्थ नंबर का इवेंट है डी वाला कि चूज टू गो होम एज ओनली सम बनानास वर लेफ्ट। वह घर जाना चुनती है क्योंकि उसके पास में केवल कुछ ही बनाना लेफ्ट रह गए थे। तो ये फिफ्थ नंबर का इवेंट है। इसके सामने हमने क्या लिखा है, 5। 6 नंबर पर है ए नंबर वाले जो इवेंट है, जो ए नंबर पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि गिव्स 2 बनानास टू अ बॉय हु इज हंग्री। वह 2 बनानास बॉय को दे देती है जो कि भूखा है। तो ये 6 नंबर पर है। 7th नंबर पर है ई नंबर वाला स्टेटमेंट या ई नंबर वाली इवेंट कि विजिट हर नेबर एंड गिफ्ट्स देम अ बंच ऑफ बनानास। अपने नेबर के यहाँ जाती है और उसे गिफ्ट कर देती है क्या, ए बंच ऑफ बनानास, केलों का एक गुच्छा। ये 7th नंबर पे आएगा क्योंकि 7th नंबर पर प्लेस हुआ है। 7 नंबर पर ये इवेंट घटित हुआ है तो इसलिए इसका प्लेस नंबर कौन सा है, 7 है। तो इस तरह से इन इवेंट्स को उसी ऑर्डर में हमने प्लेस करा है जिस ऑर्डर में ये हैपेंड हुई थी, जिस ऑर्डर में ये घटित हुई थी। लेट अस स्पीक। वन है रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी में से जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें जोर से पढ़िए। तो देखिए वर्ड्स हैं सेज यानी साधु, प्रॉमिसिंग प्रॉमिस करना, वादा करना, विजडम बुद्धिमानी, ट्रीज पेड़, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो जाना या कर देना। ऑल दीज वर्ड्स हैव द लेटर एस इन देम। इन सभी वर्ड्स में क्या है, लेटर एस है। बट द साउंड ऑफ लेटर एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन इन सारे वर्ड्स के अंदर जो एस लेटर की साउंड है वो सेम नहीं है। इन सेज एंड प्रोमिसिंग द लेटर एस हैज अ एस साउंड। सेज और प्रोमिसिंग इन दोनों वर्ड्स के अंदर एस लेटर की साउंड कैसी है, एस के जैसी ही है। तो देखिए ना हम एक बार बोल के देखते हैं, सेज प्रोमिसिंग। तो दोनों के अंदर एस की लेटर की जो साउंड है वो कैसी है, एस के जैसी है। इन विजडम द लेटर एस हैज अ जेड साउंड। जो विजडम वर्ड है उसके अंदर कैसी साउंड है, जेड की जैसी, विजडम। ट्रीज द लेटर एस हैज अ जेड साउंड। ट्रीज ज बोलता है तो ट्रीज के अंदर भी एस लेटर की साउंड कैसी है, जेड के जैसी। इन सरप्राइज द फर्स्ट लेटर एस हैज अ एस साउंड एंड द सेकेंड लेटर हैज अ जेड साउंड। और सरप्राइज के अंदर देखिए सरप्राइज, तो पहला वाला जो एस है उसकी साउंड कैसी है, एस की जैसी है, स की जैसी है। और जो दूसरा वाला एस है उसकी साउंड कैसी है, जेड के जैसी है, जेड लेटर की जैसी। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब हर वर्ड को आप बिल्कुल क्लियरली आपको बोलना है अपने टीचर के साथ में या फिर अपने क्लासमेट के साथ में। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स। अब आपका टीचर आपसे कुछ शब्द कहेंगे, कुछ वर्ड्स बोलेंगे। लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ द एस वर्ड। तो आपको उन वर्ड्स के अंदर से एस लेटर की साउंड को बहुत केयरफुली सुनना है। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। और उस साउंड को उस वर्ड के नेक्स्ट या उसके सामने आपको लिखना है। तो यहां पर देखिए इस बॉक्स के अंदर ये वर्ड्स दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स को आपकी टीचर या आप अपने क्लासमेट्स के साथ में आपको इनको बहुत जोर से बोलना है।
और जब ये शब्द आप बोल रहे होते हैं तो उस समय आपको इनके साउंड को पहचानना है कि इनमें एस लेटर की जो साउंड है वो कैसी बोल रही है, एस के जैसी बोल रही है यानी कि से के जैसी साउंड आ रही है या जेड के जैसी साउंड आ रही है। तो जैसी भी साउंड उसमें से आपको सुनाई दे रही है उस साउंड को उन वर्ड्स के नीचे या सामने आपको लिखनी है। तो देखिए इन वर्ड्स को हम बोल के देखते हैं। बैट्स कैसी साउंड है, एस के जैसी साउंड है। तो देखिए इन बैट्स में एस की साउंड है, सैंड एस की साउंड है, क्लोथ्स एस की साउंड है, सी एस की साउंड है, बैग्स एस की साउंड है। द लेटर एस हैज अ एस साउंड। तो इसमें लेटर एस की साउंड कैसी है, एस के जैसी। इन वॉज, कीज, नोज, द लेटर एस हैज अ जेड साउंड। और वॉज, कीज, नोज इन सब में एस की साउंड कैसी है, जेड के जैसी, जेड लेटर की जैसी साउंड है। नंबर 2 है डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर। दिए गए क्वेश्चंस को आप अपने पार्टनर के साथ में डिस्कस कीजिए। यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। और जब आप बोल रहे हैं तो उस समय आप ब्रैकेट के अंदर जो हिंट्स दी गई हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। ए है व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। आपके लिए हार्ड वर्क का क्या मतलब है। तो जब आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ में तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर हिंट्स दी गई हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। जैसे इट मीन्स यानी कि हार्ड वर्क मीन्स क्या है, इट इज समथिंग। तो आप इस तरह से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप वेल यू सी, अच्छा तुम देखते हो या तुम जानते हो, इस तरह से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर व्हाट आई मीन इज, मेरा इससे क्या मतलब है, यानी कि हार्डवर्क से मैं क्या मतलब समझता हूं। तो इस तरह से भी आप अपनी बात को या अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इट मीन्स कि हार्डवर्क मीन्स क्या होता है। अगर हम इस तरह से शुरू करें तो कैसे अपनी बात कहेंगे कि हार्डवर्क का क्या मतलब होता है। तो इट मीन्स डेडिकेशन, परसिस्टेंस एंड नॉट गिविंग अप टू अचीव अ गोल और सक्सेस। तो हार्डवर्क का क्या मतलब होता है, डेडिकेशन यानी कि पूरी तरह से समर्पण, परसिस्टेंस लगातार, एंड नॉट गिविंग अप और हार नहीं मानना, छोड़ना नहीं। कब तक, जब तक कि आप अपने गोल को और सक्सेस को ना अचीव कर लें। तो हार्डवर्क कुछ इस तरह का होता है। या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हार्डवर्क क्या होता है, इट इज समथिंग टू डू योर वर्क विद फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन इन अ कंसिस्टेंट मैनर। और हार्डवर्क क्या होता है, आपको अपने काम को करते रहना है, किसके साथ में, फुल फोकस के साथ में, अपने पूरा ध्यान लगा करके, कंसंट्रेशन, आपकी जो कंसंट्रेशन है उसके साथ में, इन अ कंसिस्टेंट मैनर, एक लगातार तरीके से आपको काम करना है, फोकस होकर के कंसंट्रेशन के साथ में। तो हार्डवर्क कुछ इस तरह से है। या फिर व्हाट आई मीन इज, और मेरा इससे क्या मतलब है, तो हार्डवर्क का ग्रेट डील ऑफ एफर्ट और एंड्योरेंस। तो हार्डवर्क क्या है, एक ग्रेट डील है ऑफ एफर्ट्स और एंड्योरेंस। तो इस तरह से ये मेरा हार्डवर्क से मतलब है। तो इनमें से आप किसी भी तरह से अपनी बात कहना शुरू कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। बी है गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट। तो आपको 3 रीजन देने हैं जिसमें यह बताना है कि हार्ड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, कि आप ये ऐसा क्यों समझते हैं कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको 3 रीजन बताने हैं। तो जैसे पहला अगर आप शुरू करें तो इस तरह से शुरू कर सकते हैं, आई फील, कि मैं महसूस करता हूं कि हार्ड वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज। तो इस तरह से आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, यानी कि जो दूसरा आप रीजन दें तो उससे आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूं, सिंस, क्योंकि। और लास्टली है कि आई बिलीव एज, तो मैं विश्वास करता हूं कि हार्ड वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि। तो इस तरह से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप रीजन देने हैं हमें 3 कि हार्ड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से हम अपने रीजन को, अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला रीजन हम क्या दे सकते हैं, आई फील से स्टार्ट करें तो आई फील विदाउट हार्ड वर्क देयर इज नो सक्सेस इन लाइफ।
तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हार्ड वर्क के बिना लाइफ में कोई सक्सेस नहीं मिल सकती है, इसलिए हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हार्ड वर्क के लिए एक पहला रीजन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? आई थिंक एन आइडियल पर्सन हु इज सीन रिलैक्सिंग ऑल द टाइम कैन नेवर अचीव सक्सेस। ये मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक आइडियल पर्सन यानी कि जो ज्यादा फुर्तीला नहीं हो, जिसको काम में इतना इंटरेस्ट नहीं हो, बिल्कुल लेजी के जैसे पड़ा रहे, तो वो होता है एक आइडियल पर्सन, जो कि हमेशा रिलैक्सिंग मोड में ही दिखता है, हमेशा रिलैक्सिंग रहता है ऑल टाइम। वो कभी भी अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। और लास्टली है कि आई बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू रीच द हाइट ऑफ सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। पीपुल ऑलवेज थिंक ऑफ शॉर्टकट्स बट देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि बिना हार्डवर्क के कोई भी अपनी सक्सेस को या सक्सेस की हाइट पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हार्डवर्क के बिना आप कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है कि आप अपनी सक्सेस को पा लो, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके अलावा अगर आपको कोई सेंटेंस और भी अच्छा समझ में आ रहा है, आपको याद आ रहा है, तो आप वह भी इसमें लिख सकते हैं। सी है शेयर 3 आइडियाज यू विड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। तो आपको 3 आइडियाज शेयर करने हैं और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को देने हैं जिसे कि हार्ड वर्क करने की जरूरत है। और आप अपने आइडियाज को यहां से शुरू कर सकते हैं। टू बिगिन विद इट इज इम्पॉर्टेंट दैट, यानी कि जब आप किसी को अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं तो आप उसे इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट, यानी कि हार्ड वर्क क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है यू कुड, आप क्या क्या कर सकते हैं। और फाइनली आई थिंक यू शुड, और मुझे फाइनली आप उसको क्या बताएं कि मैं ये सोचता हूं कि आपको ये करना चाहिए, यानी कि जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तब आपको यह करना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं कि क्या क्या आइडियाज हम दे सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को जो कि हार्डवर्क करना चाहता है, जिसे जरूरत है हार्डवर्क की। टू बिगिन विद इट इज इम्पॉर्टेंट दैट, इस तरह से हम शुरू करेंगे कि इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, यानी कि सबसे पहले जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, कोई भी ड्रीम आपको लेना है, उसको अचीव करना है, तो सबसे पहले उसके लिए जो गोल्स हैं वो कैसे होंगे, क्लियर होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए, जिनको कि हम पा सके। इस तरह के हमें गोल सेट करने होंगे। सो यू नो व्हाट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, जिससे कि आपको अच्छी तरह से पता हो कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या है, यू कुड ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। और सेकंड में आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो टास्क है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, और जिसमें कि आप जो उनका हर स्टेप है उसको मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि विच मेक्स द वर्कलोड लेस ओवरवेलमिंग, जिससे कि जो वर्कलोड है वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाए, इसे हम आसानी से झेल सकें। इस तरह से हमको वर्कलोड को मैनेज करना है। फाइनली और अंत में, आई थिंक यू शुड स्टे डिसिप्लिन्ड एंड क्रिएट अ डेली रूटीन दैट इंक्लूड्स फोकस्ड वर्क एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट टू एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी। और अंत में मैं उसे क्या आइडिया देना चाहूंगा कि मैं उससे कहूंगा आपको अनुशासित रहना चाहिए एंड क्रिएट अ डेली रूटीन, और आपको एक डेली रूटीन बनाना चाहिए, जिसमें कि दैट इंक्लूड्स फोकस्ड वर्क एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो उस डेली रूटीन में क्या करना है, एक जिस वर्क के ऊपर फोकस करना है वह वर्क हो और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हो। इस तरह से एक डेली रूटीन बनाना है, जिससे कि टू एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, जिससे कि जो लगातार प्रोग्रेस हो रही है वह निश्चित हो, और प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हमारा रिजल्ट निकले वह भी एंश्योर हो, निश्चित हो। तो इस तरह से मैं उसे 3 आइडियाज देना चाहूंगा। लेट अस राइट। नंबर 1 है वर्क इन पेयर्स टू कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बनाना। पेयर्स में आपको काम करना है और इसमें कंप्लीट करना है क्या, बनाना का डिस्क्रिप्शन है, उसको आपको कंप्लीट करना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, और आप इसके लिए ब्रैकेट्स के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और आपको अपना आंसर शेयर करना है किसके साथ में, क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ। तो देखिए सबसे पहले हम बनाना का डिस्क्रिप्शन देखते हैं।
तो ये बनाना है, देखिए आप सभी बच्चों जानते हो। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है हेल्दी बिकॉज गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर फैट्स, फिलिंग, गुड फॉर स्किन। तो हम इसको, ये बनाना के बारे में है। तो बनाना इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, गुड फॉर स्किन। इस तरह से हम इससे सेंटेंस मेक कर सकते हैं। दूसरा है ब्रैकेट कि व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, आफ्टर स्कूल। तो मुझे कब पसंद है बनाना खाना, तो ये तो इसमें से आप सारे लिख सकते हो। ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक भी खा सकते हैं और आफ्टर स्कूल भी खा सकते हैं। नेक्स्ट है कि टेस्ट, यानी इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, सोर होता है, सॉल्टी होता है, बिटर होता है, क्रीमी या फिर स्पाइसी। तो कैसा टेस्ट होता है इसका, स्वीट होता है। इट्स टेस्ट इज स्वीट, क्रीमी होता है और बस सोर नहीं होता, सॉल्टी नहीं होता, बिटर नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता। उसके बाद है कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट। इसकी आउटर कवरिंग का कलर कैसा होता है और फ्रूट का कैसा होता है। तो देखिए ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक। तो जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसका कलर कैसा होता है, मोस्टली येलो। और जो इसका फ्रूट होता है उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। स्मेल कैसी है, स्मेल इज फ्रूटी और स्वीट होती है, फ्रेश होती है। उसके बाद है हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच। तो जब हम इसकी आउटर कवरिंग को टच करते हैं तो वो कैसी फील होती है, सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं होती है, स्मूथ होती है, सिल्की नहीं होती है, रफ, स्टिकी। स्टिकी कभी कभी जब उसका रस बाहर निकलने लग जाता है तब वो स्टिकी भी हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग जो है वो हमको कैसी फील होती है जब हम इसको टच करते हैं। तो ये बनाना का डिस्क्रिप्शन है। नाउ यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर। अब जो पिक्चर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करना है टू राइट 8 सेंटेंसेस अबाउट अ बनाना। बनाना के ऊपर 8 सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसके अंदर जो पिक्चर के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसको यूज करते हुए हमें 8 सेंटेंसेस बनाने हैं। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और आपको अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो आंसर है, उनको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर करना है। तो देखिए 8 सेंटेंसेस अबाउट बनाना। Bananas have a yellow outer covering when ripe. जब हम केले को छीलते हैं तो उसकी आउटर कवरिंग कैसी होती है, येलो होती है। सेकेंड क्या बना सकते हैं, द फ्रूट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ वंस पील्ड। जब इसको छीलते हैं तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है या स्मूथ होता है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, टच। जब हम इसको टच करते हैं इसकी आउटर कवरिंग को तो ये कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और स्मूथ होती है। और जिसका फ्रूट होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्मूथ। थर्ड नंबर पे क्या सेंटेंस है कि बनानाज आर स्वीट इन टेस्ट एंड स्मेल। इसकी जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, स्वीट होता है, स्मेल भी इसकी स्वीट होती है। इट डजंट हैव सीड्स। इसके अंदर कोई सीड नहीं होता है। इट इज वेरी इजी टू ईट। और इसे आराम से खा सकते हैं। यानी कि जो बच्चे जिनके टीथ नहीं होते हैं और जो ओल्ड पीपल हो जाते हैं जिनके भी टीथ नहीं होते हैं वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। यानी कि हर एज ग्रुप का जो व्यक्ति है वो इसे आराम से खा सकता है। आई लाइक टू ईट अ बनाना एट ब्रेकफास्ट। मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना खाना पसंद है। अगर बच्चों आपको आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर स्कूल जब भी पसंद है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इट इज हेल्दी बिकॉज इट गिव्स एनर्जी। यह हेल्दी होता है क्योंकि यह एनर्जी देता है। इट्स आउटर कवरिंग फील्स सिल्की ऑन टच एंड इट्स स्मेल इज फ्रूटी। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो कैसी होती है, सिल्की होती है और इसकी जो स्मेल होती है वो फ्रूटी होती है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर 8 सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स एंड इनएक्ट इट विद एक्सप्रेशंस। तो अ बॉटल ऑफ ड्यू स्टोरी के आधार पर आपको एक स्क्रिप्ट डेवलप करनी है जिसमें डायलॉग्स भी हों और उसे एक्सप्रेशन के साथ में इनएक्ट भी करना है। प्रेजेंट इट इन द असेंबली और योर क्लासरूम। और फिर आपको उसे अपनी असेंबली में या फिर क्लासरूम में उसको प्रेजेंट भी करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई है। अगर बच्चों आपको भी आती है स्क्रिप्ट बनानी तो आप भी डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए आप किस तरह से बना सकते हैं। इसमें हमने
2 क्लास के स्टूडेंट लिए हैं, तो वो आपस में इसको किस तरह से, एक छोटी सी स्क्रिप्ट है और तो उसको आप कैसे क्लास के अंदर इनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक सोनिया है, तो सोनिया मानसी से कहती है, मानसी टुडे यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, टुडे तुम आज बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रही हो, व्हाट इज रीजन, क्या रीजन है, क्या वजह है। तो मानसी, देखिए इसमें जो दूसरी गर्ल है वो मानसी है, वो क्या कहती है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई हैव मैनी बिग बैग्स ऑफ बनानास, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बैग हैं बनाना के। तो सोनिया क्या कहती है, अ लॉट ऑफ बनानास, वाह, अरे वाह, बहुत सारे केले, क्योंकि हमें इसको इनेक्ट करना है, तो इस तरह से आपस में जो कन्वर्सेशन होती है वो हमको यहाँ पर दिखानी है। तो मानसी क्या कहती है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड सोनिया, सोनिया तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तो बच्चों, जब हमें भी हमारे फ्रेंड से कोई चीज लेनी होती है तो हम उससे इसी तरह से कहते हैं, आई विल गिफ्ट यू अ डजन बनानास, तो मैं तुम्हें 1 डजन बनाना गिफ्ट कर दूंगी, बट फर्स्टली, पर सबसे पहले, आई विल गो टू माई मदर एंड गिव हर 2 डजन बनानास, तो सबसे पहले मैं अपनी मम्मी के पास में जाऊंगी और उन्हें 2 डजन बनानास दूंगी, उसके बाद में ही मैं तुमको 1 डजन बनाना गिफ्ट कर दूंगी। तो सोनिया कहती है आफ्टर इट, उसके बाद में। मानसी कहती है आफ्टर इट आई विल गो टू द मार्केट टू सेल बनानास, उसके बाद में मैं इन जो बनानास बचेंगे उनको मैं मार्केट में बेच दूंगी, यानी कि तुमको भी देने के बाद में मैं मार्केट में जाऊंगी और बनानास को वहां पर बेच दूंगी। तो इस तरह से ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन है जिसे हम आसानी से अपनी क्लास के अंदर इनेक्ट कर सकते हैं। Let us explore. Find out the varieties of bananas which are grown, cultivated and eaten in different parts of India. तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर जितनी भी वैरायटी के बनाना, यानी कि केले की जितनी भी तरह की जातियां या प्रजातियां पाई जाती हैं उनको फाइंड आउट करनी है, जो कि ग्रोन की जाती हैं, उगाई जाती हैं, कल्टीवेटेड एंड ईटन, और खाई जाती हैं। कल्टीवेटेड यानी कि उनका बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं, तो उनकी हमें एक जानकारी हमको फाइंड आउट करनी है। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैम फ्रॉम वेबसाइट सच एज, और आप इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उनकी वेराइटीज के बारे में उसको आप वेबसाइट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वेबसाइट का यहाँ पर नाम दे रखा है। और यहाँ पर देखिए एक जो ब्लू कलर का यहाँ पे बनाना दिख रहा है उसके बारे में कुछ एडिशनल नॉलेज यहाँ पर दी गई है कि देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बनाना कॉल्ड द ब्लू जावा बनाना। तो यहाँ पर एक स्पेशल काइंड का बनाना है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लू जावा बनाना कहा जाता है। दिस बनाना हैज गॉट इट्स नेम फ्रॉम इट्स ब्लू स्किन। इस बनाना को ये नाम कहाँ से मिला, क्योंकि जो इसकी स्किन होती है वो ब्लू कलर की होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसक्रीम बनाना, और इसको और क्या कहा जाता है, आइसक्रीम बनाना भी कहा जाता है। एज क्योंकि इट इज सो क्रीमी एंड टेस्ट लाइक आइसक्रीम, क्योंकि यह इतना ज्यादा क्रीमी होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, आइसक्रीम के जैसा होता है। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई, और इसे कहाँ पर उगाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया और हवाई में। दीज बनाना प्लांट्स ग्रो टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट, और ये जो बनाना के प्लांट्स होते हैं यानी कि ब्लू जावा बनाना, ये 15 से लेकर के 20 फीट की ऊंचाई तक ग्रो किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में बनाना की जो डिफरेंट वेराइटीज होती है उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि इन इंडिया पॉपुलर बनाना वेराइटीज इंक्लूड ड्राफ, कैवेंडिश, रोबुस्टा, पोवेन, नैंद्रन, रेड बनाना, राजस्थाली एंड मोन्थन, विद कल्टीवेशन एंड कंजप्शन वेरिंग अक्रॉस डिफरेंट इंडिया। तो यहाँ पर ये इनकी सारी वेराइटीज के नाम दे रखे हैं। जितनी भी तरह की वेराइटीज इंडिया के अंदर ग्रोन की जाती हैं, उनका कंजप्शन किया जाता है, उसके आधार पर उनके यहाँ पर नाम ये दिए गए हैं। डिटेल्स अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर बनाना वेराइटीज कॉमनली ग्रोन एंड ईटन वेराइटीज इन इंडिया आर एज फॉलोज। और इन वेराइटीज में से जो इतनी सारी यहाँ पर वेराइटीज दिए हैं उनमें से जो कॉमनली ग्रो की जाती हैं और ईट की जाती हैं उनको यहाँ पर दिया गया है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जैसे नंबर 1 है ड्राफ कैवेंडिश, ये बनाने की वेराइटी है। अ पॉपुलर कमर्शियल कल्टीवर वाइडली ग्रोन फॉर टेबल एंड प्रोसेसिंग पर्पस इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो
तो ये कहाँ पर उगाई जाती हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल में। और इनका कॉमनली यूज क्या होता है? ये प्रोसेसिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। सेकेंड है रोबुस्टा, नोन एज बैमग्रीन और हरीचल। दिस वेराइटी इज पॉपुलर इन द वेस्टर्न डीप ग्रुप एरियाज। थर्ड है पॉवेन, अनदर वाइडली कल्टिवेटेड वेराइटी। और यह भी जो पॉवेन वेराइटी है ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। फोर्थ है नैंद्रेन, अ पॉपुलर वेराइटी पर्टिकुलरली इन केरला। जो नैंद्रेन वेराइटी है ये कहाँ होती है? मेनली केरला में इसको ग्रोन किया जाता है। फिफ्थ है रेड बनाना। रेड बनाना में क्या है? नोन फॉर इट्स रेडिश पर्पल स्किन एंड लाइट पिंक फ्लैश। क्योंकि जो इसकी स्किन होती है वो कैसी होती है? रेडिश पर्पल होती है। और इसका जो फ्लैश होता है, जो गूदा होता है, वो कैसा होता है? लाइट पिंक कलर का होता है, इसलिए इसको रेड बनाना कहते हैं। इट्स स्वीटर एंड सॉफ्टर देन कैवेंडिश बनाना। और ये कैवेंडिश बनाना से कैसा होता है? स्वीटर होता है, ज्यादा मीठा और ज्यादा सॉफ्ट होता है। 6 नंबर की वैरायटी है राजस्थाली, ऑल्सो नोन एज सिल्क बनानास। दिस वैरायटी इज नोन फॉर इट्स यूनिक टेक्सचर। तो इस बनाना को और क्या कहते हैं? सिल्क बनाना। और ये वैरायटी ज्यादातर किसके लिए नोन है, किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके यूनिक टेक्सचर की वजह से। 7th है मोन्थन, अनदर पॉपुलर वैरायटी। 8th है अदर नोटेबल वैरायटीज में कारपुरावली, नेपुवन, वसराई, अर्धारपुरी एंड ग्रांड नैने। ये अदर वैरायटीज हैं किसकी? बनाना की। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेवन एंड द फॉक्स। ये यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अगले वीडियो में।